यह सुनते ही भरत विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे हाथात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊं तो ही तात न राम ही सौंपेहु मोही। बहुर धीर धरि उठे सवारी, कहो पित मरन हे तुम्हें तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए जाते समय देख भी न सका। आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर और संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत बचन कहते के मरम 5 जनु माहुर दे। आधे होते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित बन बरनी। पुत्र के वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कैकेयी ने अपनी सब करनी आरंभ से अंत तक प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसर्यों पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पाँव जान जिय, थकित रहे धरि मौन लखन सिय। रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता की मृत्यु भी भूल गई और इस सारे अनर्थ का कारण स्वयं को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। बिकल बिलोके सुतहि समुझावत, मनहु जरे पर लोन लगावत। तात राहु नहीं सोचे जोगु, बढ़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी उसे समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त फल भोग किया। जीवत सकल जन्म पल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुन सुठे सहमे राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धर भर ले उसासा, पापिनी सब ही भांति कुल नाशा। भरत जी यह सुनकर अत्यंत सहम गए, मानो पके गाव को अंगार छू गया हो। उन्होंने धैर्य धरकर लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी प्रकार से कुल का नाश कर दिया। जो पई कुरुच रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काट तही पालऊ सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा।